हेलो एवरीवन, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे नॉवल 100 ईयर्स ऑफ सॉलिट्यूड रिटन बाय गैब्रियल गार्सिया मार्केस। कंप्लीट एनालिसिस के साथ नॉवल को डिस्कस करेंगे। सो बिगिन विद द कैरेक्टर्स। पहले मैं आपको कैरेक्टर्स समझाना चाहूँगा बिकॉज कैरेक्टर्स को समझना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और काफ़ी कॉम्प्लेक्स है इसके कैरेक्टर्स को समझना, बिकॉज वो रिपीटिशंस ऑफ नेम है। सो दैट्स वाई उनको डिफ्रेंशिएट करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। सो फैमिली ट्री देखते हैं 100 ईयर्स ऑफ सॉलिट्यूड में। बेसिकली एक फैमिली होता है जिसका नाम है बुयोंडा फैमिली। सो उसके 7 जनरेशन टुक प्लेस होंगे इस नॉवल के अंदर, उस 100 ईयर्स के अंदर। सो उनको डिस्कस करेंगे। सो कैरेक्टर्स को समझते हैं। जो बुयोंडा फैमिली का हेड होता है उसका नाम है होजे अर्काडियो बुयोंडा, जो कि अपने ही कज़न अर्सुला लिग्वरान से शादी कर लेता है। बाकी एनालिसिस में हम देखेंगे ये शादी करना, इंसेस्ट एंड ऑल ऑफ दिस, शादी कर लेता है और इससे इनके 2 बेटे और 2 बेटियां पैदा होती है। 2 सन, 2 बच्चे हैं, बेटे हैं। उनमें से पहले का नाम है अर्काडियो सेकंड, यानी नोवेल के अंदर अर्काडियो सेकंड नहीं लिखा होगा, उसमें सिंपली अर्काडियो या होजे अर्काडियो लिखा होगा। मैं आपको समझाने के लिए, डिफ्रेंशिएट करने के लिए ये सेकंड लगा रहा हूँ, राइट। आप इसे अर्काडियो, होजे अर्काडियो कह सकते हैं। सेकंड जो बेटा है वो है ओरिलियानो। नोवेल में इसका नाम कॉर्नेल ओरिलियानो भी इसको कहा जाता है। और 2 बेटियां हैं, अमरंता एंड रेबिका। रेबिका जो है इनकी अपनी डॉटर नहीं थी बल्कि एडॉप्टेड डॉटर थी। यहाँ तक समझे बात। एंड देन वी विल मूव ऑन। ये जो अर्काडियो होते हैं, होजे अर्काडियो, इनका रिलेशन होता है पिलर टर्निरा के साथ, यानी इनके साथ इनका सेक्स होता है। एंड देन इनका बेटा पैदा होता है अर्काडियो। और ये अर्काडियो द सेकेंड, होजे अर्काडियो जो थे, ये घर छोड़ के चले जाते हैं। बाद में हम देखेंगे कि कई सालों बाद वापस आते हैं। यहाँ तक अब बात समझे। इनका बेटा अर्काडियो पैदा होता है। एंड देन ओरिलियानो का भी रिलेशन होता है पिलर टर्नेरा के साथ, इसका भी बेटा पैदा होता है ओरिलियानो होजे। यहाँ तक बात समझे। एंड नाउ एक और कैरेक्टर की एंट्री हो जाती है नोवेल के अंदर जिनका नाम है पेट्रो क्रेस्पी। ये जो है रेबिका और अमरंता दोनों सिस्टर इसको लव करते हैं, बट ये जो है रेबिका से लव करता है, लेकिन इनकी शादी नहीं हो पाती है। ये हमारे पास ओरिलियानो जो थे वो शादी कर लेते हैं रेमिडियोस मॉस्कोट से, और वो शादी के कुछ टाइम बाद इनकी मौत हो जाती है, शी डाइड। और बेसिकली इसके 17 बच्चे पैदा होते हैं डिफरेंट औरतों से, और उन 17 बच्चों को नाम दिया ओरिलियानो का, 17 के 17 का। और अर्काडियो द सेकंड की बात कर रहे थे, वो घर छोड़ के चले गए थे और वो जो है कुछ साल बाद वापस आ जाते हैं और अपनी ही सिस्टर, स्टेप सिस्टर रेबिका से शादी कर लेते हैं। रेबिका जो उनकी रियल सिस्टर नहीं थी, उनसे ही शादी कर लेते हैं। और जो अर्काडियो हमारे पास था, पिलर टर्नेरा का बेटा, अर्काडियो शादी कर लेता है सेंटा सोफिया से। सेंटा सोफिया से इसके 3 बच्चे पैदा होते हैं, 2 बेटे और 1 बेटी। बेटों का नाम है अर्काडियो सेगुंडो और ओरिलियानो सेगुंडो। और जो डॉटर है उसका नाम है रेमिडियोस द ब्यूटी। इनको आप डिफ्रेंशिएट करें, रेमिडियोस ऊपर थी हमारे पास मॉस्कोट, लेकिन इनका नाम है रेमिडियोस द ब्यूटी। ओरिलियानो सेगुंडा जो होता है, ही मैरिड टू फर्नेंडा। फर्नेंडा से वो शादी कर लेता है और इसके 3 बच्चे पैदा होते हैं, 3 चिल्ड्रन। पहले का नाम है अर्काडियो, उसको हम अर्काडियो द थर्ड कहेंगे। रेनेटा रेमिडियोस, जिसको सिंपली मीम आप कह सकते हैं, अल्टरनेट नेम है इसका। और तीसरा जो है अमरंता अर्सुला, एक बेटी है इनकी। और ये जो मीम है वो रिलेशन में होती है मॉरिशियो बेबीलोना के साथ, और इनका बेटा पैदा होता है ओरिलियानो, उसी का नाम भी ओरिलियानो रखते हैं। और ये ओरिलियानो अपने ही आंट अमरंता अर्सुला से शादी कर लेता है। सो इस गेस्टन को छोड़ देते हैं, साइड कर लेते हैं, बिकॉज अमरंता अर्सुला और इसका फॉर द टाइम बिंग रिलेशन था, लेकिन वो उसे छोड़ देती है और अमरंता अर्सुला शादी कर लेती है अपने ही नेफ्यू ओरिलियानो से। और जो प्रोफेसी था कि क्रॉस मैरिज से अगर कज़न के बीच में शादी होंगे तो आपका जो बेटा होगा विद द टेल ऑफ अ पिग पैदा होगा, ये प्रोफेसी थी। और वो यहाँ पे 7th जनरेशन में आके फुलफिल होती है और इनका बेटा पैदा होता है विद द टेल ऑफ अ पिग, जिसको बाद में जो है रेड एंड्स आके खा जाते हैं। सो इसी तरह ये जो है स्टोरी यहाँ पे
एंड हो जाती है। नाउ स्टोरी की जानिब मूव करते हैं। कैरेक्टर्स को आप समझे, आई थिंक स्टोरी भी काफ़ी हद तक समझ में आई होगी। सो 100 ईयर्स ऑफ सॉलिट्यूड के अंदर क्या चीज़ डिस्कस की गई है, बेसिकली ये मैजिकल रियलिज्म के बेस पे लिखा गया है। सो रियलिटी और फिक्शन को ब्लेंड किया गया है, वो हम डिस्कस करेंगे। इट इज़ एज अ मैजिकल रियलिज्म इन द नॉवल, अलग से टॉपिक के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एंड देन बेसिकली इसके अंदर हिस्ट्री का भी जिक्र है, हिस्ट्री ऑफ कोलंबिया, एक क्रिटिकल प्रोस्पेक्टिव से, एक फिक्शनल तरीके से, वो भी हम देखेंगे नोवेल के एनालिसिस में। जो सिविल वॉर एंड बनाना मासेकर, ये सारी चीज़ें जो है, बनाना स्ट्राइक मासेकर जो कि 1928 में रियल हिस्ट्री में हुआ था, कोलंबिया की हिस्ट्री में, वो भी फिक्शनल वे में स्टोरी के अंदर, नोवेल के अंदर आपको दिखाई देगा। और जो है बियंडा फैमिली का 100 ईयर्स एक इमेजिनरी टाउन जिसका नाम है मेकोंडो, उसमें रहना वो डिस्कस किया गया है। यानी स्टोरी ऑफ द बर्थ ऑफ मेकोंडो, उसकी डेवलपमेंट एंड देन उसकी डेथ, यानी उस सिटी की सिविलाइजेशन की आप कह सकते हैं। एंड देन सिविल वॉर, लिबरल्स और कंजर्वेटिव के बीच में पॉलिटिक्स को हमने देखा हिस्ट्री ऑफ कोलंबिया में, वो भी डिस्कस किया गया है इस नोवेल के अंदर। और सॉलिट्यूड का थीम बहुत ही प्रोमिनेंट है। नाउ प्लॉट लाइन की तरफ, बेसिकली कॉन्टेक्स्ट जो है इसका कोलंबिया है। कोलंबिया, एक चीज़ आप याद रखें कि कोलंबिया इट वाज वंस अ कॉलोनी ऑफ स्पेन, स्पेन का एक कॉलोनी था। यह बात भी आप जहन में रखें, बिकॉज सिंबॉलिकल वे में स्पेन की कॉलोनियलिज्म की तरफ भी इशारा होगा नोवेल के अंदर। अगर आप हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट को देखें, सो लैटिन अमेरिका, कोलंबिया उसी के अंदर आता है। लैटिन अमेरिका, उसकी हिस्ट्री के बारे में, स्पेन ने किस तरह उसको कंकर्ड किया था, उसकी कॉलोनियलिज्म, उन चीज़ों को इनडायरेक्ट वे में नोवेल के अंदर डिस्क्राइब किया गया है। एंड नोवेल टुक प्लेस इन द इमेजिनरी टाउन ऑफ मेकोंडो। बेसिकली एक इमेजिनरी टाउन है जो कि होजे अर्काडियो बियोंडा उसकी बुनियाद रख देता है, एक टाउन की जिसका नाम है मेकोंडो। बेसिकली सिंपली ये राइटर का इन्फ्लुएंस भी है ये प्लेस, बिकॉज इस काइंड ऑफ गैब्रिएल गार्सिया मार्केज हिमसेल्फ, जो कि अराकाटाका के थे, वो भी इसी टाइप के टाउन में रहते थे, और इसी तरह इसने इसको नाम दिया है मेकोंडो का। एंड हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में पोस्ट कॉलोनियलिज्म, स्पेनिश का वो एक्सप्लॉयटेशन, वो सब कुछ, हिस्टोरिकल सिविल वॉर का जिक्र किया गया है, लिबरल्स एंड कंजर्वेटिव्स का पॉलिटिकल अपहीवर और डिक्टेटरशिप जो उस टाइम पे था कोलंबिया में। सो नोवेल के अंदर भी देखेंगे। एंड रेफर किया गया है बनाना मासेकर की तरह। सो प्लॉट लाइन को समझते हैं। अगर आप प्लॉट साइनॉप्सिस को देखें, समरी ऑफ द नोवेल देखें, तो इट बिगन विद जो होजे अर्काडियो जो है अपने ही कज़न से शादी कर लेते हैं, अर्सुला से। और ये प्रेडिक्शन, एक प्रोफेसी थी कि अगर कज़न से शादी कर लेंगे तो इसी कज़न से शादी करना, फैमिली के अंदर ही शादी करना, इसको इंसेस्ट कहा जाता है, जो कि अ काइंड ऑफ कर्स है। और इसके नतीजे में क्या होगा, बेटा पैदा होगा विद अ टेल ऑफ अ पिग। उनको ये डर था, अर्सुला को ये डर था, ये डर हमेशा रहता है कि उसने कज़न से शादी कर लिया है तो उनके बच्चे जो होंगे टेल ऑफ अ पिग पैदा होगा। सो फार शादी करके काफ़ी अर्से तक उनके कोई औलाद नहीं होती, और इस बात पर होजे अर्काडिया का मजाक उड़ाया जाता है। एक आदमी था जिसका नाम था प्रूडेंशियो। सो इस बात पे होजे अर्काडियो उसको कत्ल कर देते हैं, और लेटर ऑन उसकी गोस्ट, प्रूडेंशियो की गोस्ट उनको तंग करती है, तो वो शहर छोड़ के चले जाते हैं इन द सर्च ऑफ अ न्यू प्लेस। और रास्ते में जो उसको ड्रीम आता है कि वो एक न्यू टाउन बिल्ड करे, और इमेजिनरी टाउन, इट्स अ काइंड ऑफ सिटी ऑफ मिरर्स, इस तरह का इमेजिनरी आ जाता है। वो जाते हैं एंड देन दे बिल्ड अ टाउन, होजे अर्काडियो और अर्सुला, और उसको नाम देते हैं मेकोंडो का। उसका नाम रखते हैं मेकोंडा। सो मेकोंडा की बुनियाद रखते हैं वो वहाँ के पहले जो है इनहेबिटेंट्स होते हैं, एंड लेटर ऑन पॉपुलेशन बढ़ती जाती है, इधर उधर से लोग आ जाते हैं। और पहले जो थे उधर उनका किसी के साथ, आउटर वर्ल्ड के साथ कोई कनेक्शन नहीं था, लेकिन बाद में जो है जिप्सीज वहाँ से गुजरते हैं। एंड देन जिप्सी का जो लीडर है मलक्वेट्स, होजे अर्काडियो के साथ फ्रेंडशिप कर लेता है, और उसके लिए जो है चीज़ें लाता है, न्यू वर्ल्ड के इन्वेंशंस लाता है, जैसा कि टेलीस्कोप, अल्केमी के दूसरे इक्विपमेंट लाता है, जिससे होजे अर्काडियो कुछ काइंड ऑफ ही डिड एक्सपेरिमेंट विद दैट इन ग्लासेस के साथ, इन टेलीस्कोप के साथ, या दूसरे चीज़ें जो मलक्वेट्स लाता है
उनके साथ एक एक्सपेरिमेंट करना चाहता है, एक्सपेरिमेंट करता है। बेसिकली वो ये अ काइंड ऑफ मशीन बिल्ड करता है जिसके थ्रू वो गॉड को पकड़ सके, इस टाइप का। लेकिन उसको जो है पागल करार देते हैं और उसको बांध के रखते हैं एक ट्री के साथ। नोवेल के अंदर देखेंगे आखिर तक वो उस ट्री के साथ बंधा हुआ हमें नज़र आएगा। वो पागल हो जाता है और ही स्टार्टेड टू स्पीक लैटिन। ठीक है। सो पॉपुलेशन बढ़ती जाती है, मेकोंडो की दूसरे लोग वहाँ पे आ जाते हैं एंड देन लेटर ऑन होसे अर्काडियो और उर्सुला के बच्चे पैदा होते हैं एंड इसी तरह पॉपुलेशन बढ़ती जाती है और रेबिका दूसरे सिटी से आती है एंड देन उसको वो अडॉप्ट कर लेते हैं। सो इसी तरह डेवलपमेंट होती जाती है और आउटर वर्ल्ड का इन्फ्लुएंस मेकोंडो पे प्रोमिनेंट होता जाता है। सो उसके अंदर लेटर ऑन आराम आराम से टेक्नोलॉजी आ जाती है, इंडस्ट्रियलाइजेशन या एम्पेरियलिज्म आ जाती है, लोग बाहर के लोग आ जाते हैं, टेक्नोलॉजी आ जाती है एंड देन वहाँ पे रेलवे का इब्तिदा होता है जिससे बाहर के लोग वहाँ पे आ जाते हैं एंड देन वहाँ पे एक फैक्ट्री का आगाज़ भी किया जाता है, बनाना फैक्ट्री, बनाना प्लांटेशन मासेकर भी हम देखेंगे लेटर ऑन, एक मेजर इवेंट है नोवेल के अंदर। सो आउटर वर्ल्ड का इन्फ्लुएंस स्टार्ट हो जाता है मेकोंडो के अंदर एंड क्विकली इन्वेडिंग एंड डिस्ट्रॉइंग, आराम आराम से जो है मेकोंडो जो पहले था अ काइंड ऑफ पैराडाइज प्लेस जिसमें कोई इन्फ्लुएंस नहीं था, लेटर ऑन इट्स नाउ मोर लाइक दैट। फिर रेलवे आता है, हमने बात की थी रेलवे का, एंड देन पॉलिटिकल अपहीवल्स होना शुरू हो जाता है टाउन के अंदर एंड सिविल वार्स इरप्ट हो जाते हैं, कन्फ्लिक्ट बिटवीन द लिबरल्स एंड कंजर्वेटिव्स। दो पॉलिटिकल पार्टीज थी कोलंबिया के अंदर, लिबरल्स और कंजर्वेटिव्स, उनके बीच में सिविल वार चल रहा होता है। और ओरिलियानो जो थे, जिनको हम कॉर्नेल ओरिलियानो कहेंगे, वो लिबरल्स को लीड कर रहे थे। और अर्काडियो जो है अ काइंड ऑफ ही बिकम अ काइंड ऑफ डिक्टेटर, लेकिन बाद में जो है इसको मार देते हैं। और जो कंपनी की हमने बात की थी बनाना प्लांटेशन, यूनाइटेड बेसिकली यूनाइटेड फ्रूट कंपनी था, वहाँ पे आ जाता है और बनाना की प्लांटेशन और उसका ट्रेड शुरू कर देता है। सो आउटसाइड वर्ल्ड का कैपिटलिज्म का इम्पीरियलिज्म का असर आपको देखने को मिलेगा। चीप लेबर कर रहे थे उन लोगों से और उनके जो वर्किंग आवर्स या दूसरे ऑपरेशंस की वजह से लोग तंग आ गए और उन्होंने स्ट्राइक किया। इसी स्ट्राइक के बेस पे जो है कंपनी वालों ने उनकी मैसेकर की, कत्ले आम की, जिसको बनाना प्लांटेशन मैसेकर कहा जाता है। सो बेसिकली इस नोवेल के अंदर मेमोरी और पास्ट का भी बड़ा रोल है और अ काइंड ऑफ इंसोम्निया उस सिटी के अंदर आ जाता है कि वो लोग भूल जाते हैं, वो लोग अपनी हिस्ट्री भूल जाते हैं, ये मैसेकर जो हुआ था वो भूल जाते हैं, इतने कत्ले आम हुए थे। और बेसिकली अ काइंड ऑफ रेबेका की उस सिटी के आने से लेटर ऑन ये हो जाता है कि उस सिटी में रेन हो जाता है फॉर द 5 years, लगातार बारिश हो जाती है और फ्लड आ जाता है। ये हम देखेंगे इंटरटेक्सुअलिटी भी है, आपके बिब्लिकल नोहा का जो फ्लड है उसकी तरफ भी इशारा है। और मेकोंडो स्टार्टिंग के अंदर इट्स अ काइंड ऑफ पैराडाइज, सो उसके अंदर भी इंटरटेक्सुअलिटी मिलता है आपको, पैराडाइज लॉस्ट मिल्टन के एडम एंड ईव की जानिब। सो फैमिली जो है बेसिकली इन्होंने एक सिन किया हुआ था, मैंने डिस्कस किया हुआ था, जिसको इंसेस्ट कहा जाता है, यानी फैमिली के अंदर मैरिजेस है। सो इसी का असर है कि फ्लड आ जाता है, कर्सेस ऑन ऑल ऑफ दिस। लेटर ऑन इसका कंसिक्वेंस देखेंगे, 7th जनरेशन में बच्चा पैदा होगा टेल ऑफ अ पिग के साथ। और ओरिलियानो द सेकेंड जो कि लास्ट सर्वाइविंग था बियोंडा फैमिली का, वो जो है ट्रांसलेट करते हैं मलक्वेड्स के प्रोफेसीज को, और वो ये देख के हैरान होते हैं कि जो प्रोफेसीज के अंदर लिखा गया है वो सब कुछ टेक प्लेस हुआ है इनके फैमिली वालों के साथ। वो जब आखिर में रीड करते हैं तो सब कुछ टेक प्लेस होता है और उसके अंदर फ्लड का भी जिक्र है, उसके अंदर टेल ऑफ अ पिग उसका भी जिक्र है। सो प्रोफेसी के अंदर जो लिखा गया है वो उनके साथ हो रहा होता है। सो टाइम जो है सर्कुलर हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ, इट्स अ काइंड ऑफ लाइक दैट। सो इसी तरह यहाँ की एंडिंग हो जाती है, उनका बेटा पैदा होता है टेल ऑफ पिग जिसको एंट खा जाते हैं। सो ये था। सो बेसिकली कुछ थीम्स या मोटिव्स को देखेंगे
अलग से भी मैं डिस्कस करूंगा जो मेजर टॉपिक्स है इसके रिलेटेड, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है। सो जिप्सीज आउटर वर्ल्ड का इन्फ्लुएंस शो करते हैं। रेलवे, ये जो मोटिव्स या सिंबल्स यूज हुए हैं, रेलवे अगेन कमिंग ऑफ टेक्नोलॉजी या इनोवेशन उसको शो करता है। एंड देन येलो फ्लावर्स की रेन हो जाती है जब होजे आर्काडियो की डेथ हो जाती है, वो भी मैजिकल रियलिज्म को शो करता है। रेन डिलूज जो कि इंटरटेक्सुअलिटी है, बाइबल बिब्लिकल रेफरेंस, टाइम जो है हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ, सर्कुलर टाइम है इसके अंदर। मेमोरी और फॉरगेटफुलनेस का भी हमने रोल देखा कि वो अपनी हिस्ट्री भूल जाते हैं। सो दिस इज़ अबाउट दिस नॉवल। बाकी जो टॉपिक्स है वो हम डिस्कस करेंगे अलग से, एज अ मैजिकल रियलिज्म या पोस्ट मॉडर्न एलिमेंट्स, themes, etc. Thank you for watching.